हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन। लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। पहले जहाँ मिक्स चलाया करता था मैं, जैसे पजल हो गया या मिसलेनियस के एक दो टॉपिक है उस बेसिस पे, जिसको मैंने स्कोर बूस्टर बोला था, थोड़ा सा चेंज कर दिया है नाम, स्मार्ट रिवीजन। और उसका आज फर्स्ट लेक्चर है, टारगेटेड IBPS PO प्री। क्या है ख़ास इसमें? देखो, मैंने बेसिकली ये कोशिश करी है कि जो मैं ऑफलाइन में करा रहा हूँ उस पैटर्न को आप तक लेके आऊँ। अगर उस पैटर्न को आप भी उस बेसिस पे फॉलो अप किया जो मैं चाहता हूँ, तो वहाँ जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहाँ जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है, मुझे लगता है कि अपन भी साथ में कर सकते हैं। और बस यही, और कुछ भी नहीं, यही तो चाहिए अपने को। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हो, इट मीन्स फर्स्ट 1 मिनट देख पा रहे हो, तो आगे जरूर कंटिन्यू करोगे। करने क्या वाला हूँ मैं, ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर। उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उस कॉन्सेप्ट को अभी के अभी ही बताऊंगा मैं आपके लिए। सो 10 क्वेश्चन 15 मिनट्स में कराने वाला हूं। और अगर ये 15 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, तो सिंपली ये समझ लो कि जितने भी चैप्टर्स, जैसे आज मैं इनइक्वालिटी करने वाला हूं, कभी दोबारा गलती नहीं होगी अगर आपने आज से पहले भी नहीं पढ़ा होगा तब भी। बस यही कोशिश है आप मेरी कि इस रिवीजन के सेशन में आपको वो पैटर्न दे दूं जो किसी बच्चे ने 6 महीने में प्रिपरेशन करके लिया होगा। बस थोड़ी शिद्दत से, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ चिपक के देखिए। नेक्स्ट 15 मिनट बहुत अच्छा काम करने वाले हैं अपन, बहुत बहुत शानदार। करेक्ट है। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हमने रखा है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पे आने से पहले मुझे एक बात बताइए। एक बड़ा सिंपल सा कोट्स है जो कई बार हिट करती है। कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है, तो खुशियाँ बांट लो ना। क्या ये हर जगह लागू होता है? क्या ये हर जगह फिट होता है? नॉर्मली मैंने देखा है कि कई सारे टाइम एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कम करने, अपने आप को ऊपर ले जाने, या कई सारे टाइम क्या होता है, जो थोड़े पुराने लोग हैं वो जिस स्टेज पर हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो नया लोग आ रहा है उनके ऊपर बढ़ सकता है, उनको रोकने के लिए कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा मतलब कर ही देते हैं, जिस वजह से दिक्कतें शुरू हो जाती है उनके लाइफ में, जो एक्चुअल में क्रिएटिव नया कुछ बेहतर काम करना चाहता है। और इससे दो नुकसान होता है, एक तो उस पर्सन का, इंडिविजुअल जो अच्छा काम करने वाला है, और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है जहाँ पर वो काम करने वाला होता है। करेक्ट है। तो मेरी एक एक एक, एक ख्वाहिश ये रहती है कि जहाँ कहीं भी चीज़ें ऐसी चल रही हो, जो ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के या जो भी है, उनकी पूरी नज़र होनी चाहिए। सिर्फ इस बेसिस पे डिसीजन और जस्टिफिकेशन नहीं दे देना चाहिए कि हाँ ये बच्चा, ये बंदा 10 सालों से काम कर रहा है तो इसने जो बातें कही सारे सही है। नहीं, चीज़ों को थोड़े डिफरेंट वे में चेकआउट करना चाहिए। मेरा एक पढ़ाया हुआ बच्चा अभी असम में एक बड़े ही अच्छे इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहा था, और समहाउ उसको उसकी जॉब गई है, तो कुछ दिक्कतें आई जिस वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। दैट्स ओके। स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, जॉब मिल जाएगी, फिर से अच्छी जगह पे सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं चाहिए लाइफ में लोगों के। खैर, पता नहीं आपको ये कितना सही है कितना ख़राब लग रहा होगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप भी एंटर करने वाले हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के एग्जामिनेशन का, तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि जॉब आपकी सिक्योर होगी, प्राइवेट जैसी नहीं होगी, लेकिन वर्क कल्चर ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेम ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनइक्वालिटी में। ये तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप कर लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेटमेंट को 2-3 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा गया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है, और हमें इन तीनों को मर्ज करके जहाँ रिक्वायरमेंट हुई कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, कह रहा आई इज लेस देन एक्स। तो चलो आई से एक्स तक जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा, भाई एक्स इसमें है और आई इसमें, तो पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि ये ओ कॉमन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम दूसरे पैटर्न से भी एलिमिनेशन उसका कर सकते हैं। कैसा, ओ कॉमन है तो ओ को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओ से एक्स तक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ से एक्स तक चलने के लिए ओ से वाई का रिलेशन और वाई से एक्स का रिलेशन, जो पैरामीटर्स यहाँ पर था हमने एग्जैक्टली सेम पुट किया है, कोई चेंज नहीं किया अपने एंड से। राइट। अच्छा, अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, ओ से आई तक। तो ओ से आई तक ये, अच्छा देखो, ओ से हम चलेंगे एल और एल से चलेंगे कहाँ, आई। ओ से एल के बीच में क्या है, जो भी साइन एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में उसी की तरफ रखेंगे। ये ओ की तरफ है ग्रेटर इक्वल, तो हमने ओ की तरफ ग्रेटर इक्वल कर दिया, और दूसरे में ये एल की तरफ है ग्रेटर इक्वल, तो हमने एल की तरफ ग्रेटर इक्वल कर दिया। अब हमें चेकआउट करना है कि क्या एक्स
बड़ा है आई से, ये देखना है। अब इसमें अगर आप चेकआउट करोगे तो इस x से i तक आते हुए सारे के सारे साइन किसकी तरफ मूव कर रहा है, x की तरफ मूव कर रहा है, और उसमें ग्रेटर भी शामिल है। तो यस, कंक्लूजन नंबर 1 इज 100% करेक्ट। और यही मैं चाह रहा था आपको समझाऊं, बेसिक क्लास की तरह। सिर्फ 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कंटिन्यू जरूर करना साथ में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर इज ए ग्रेटर देन यू। अब मैं हर बार ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ, मुझे आर से यू तक चलना है, और ग्रेटर देन का मतलब आर की तरफ सारे वैल्यूज होने चाहिए। चेकआउट करते हैं आर से यू तक चलने का रास्ता क्या है। यू इसमें है, आर इसमें है, इन दोनों में आर टी वाई ई ओ एल आई यू कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा वो देखिए। हमें कॉमन रूट चूज करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, हमें कैसा करना पड़ेगा, आर से वाई, वाई से ओ, एंड देन ओ से यू, इतना बड़ा सफर तय करना पड़ेगा। तो क्या फिर से ये डायग्राम बना? नो, कैसे करें, लेट्स सी। अच्छा देखो, आर से वाई तक चलते हुए क्या आर की तरफ साइन है? नहीं। अच्छा यहाँ पर किसकी तरफ साइन है? आर की तरफ। यहाँ पर जहाँ आर बड़ा हो रहा है वहीं पे यहाँ पे आर को क्या बनाया जा रहा है? छोटा। तो मत करो ना चेक, यहीं पे एलिमिनेट कर दो और यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। और आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। तो मैंने आपके लिए दोनों कोशिश करी। पहला पैटर्न यहाँ जिसमें मैंने पूरा डायग्राम फ्रेम किया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होने क्या वाला है, एंड देन हमने उसको फॉलो अप किया। और बेटा यही जो सेकंड पैटर्न से हमने सॉल्यूशन किया है, यही आपका हेल्प करेगा किस में? IB, PS, PO, प्री के एग्जामिनेशन में। अब बात ये रही कि ये क्वेश्चन मैं लेके कहाँ से आया हूँ। तो अभी मैंने 2021 से लेके 2025 तक के सारे ही जो प्रीवियस ईयर है उसको ओपन किया और उसमें से क्वेश्चंस निकाले और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो पूछे गए एग्जामिनेशन में। करेक्ट है। अब क्या लिखा है, कह रहा है कि क्या 7 बड़ा है 6 से। देखो नॉर्मल कंडीशन में मत चेक कर लेना, तो मुझे मालूम है तुम कहा दोगे कि हाँ 6 पहले आता है 7 बाद में, तो 7 बड़ा ही तो है 6 से। बट नो, हमें कंपैरिजन यहाँ करना है। अच्छा 7 से 6 तक जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। पहले देखो 7 इस वाले कन्फिग्रेशन में है, 6 इस वाले कन्फिग्रेशन में, क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब कैसा करें? अब हमें चलना पड़ेगा ऐसा, 7 से 5, 5 से 4 एंड देन 4 से 6, हम फाइनली चेकआउट कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं पहला आपके लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना के दूसरा डायरेक्टली एलिमिनेट कर लेंगे। तो क्या लिखा है देखो, 7 से 5 तक तो ये है। अब हमें कहाँ से चलना है? 5 से 4 तक। 5 से 4 तक तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अपने को लगने लग गया। 5 से 4 तक में साइन किसकी तरफ है? 4 की तरफ। ऐसा। अब 4 से मैं यहाँ जो भी कर लूँ 6 तक, क्या आगे चेक करने की भी जरूरत है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से 4 के बीच में ऑलरेडी 2 डिफरेंट डायरेक्शंस आ गए, हम 6 तक पहुंचे ही नहीं। और जैसे ही 2 डिफरेंट डायरेक्शन आ जाता है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको फॉलो नहीं करा सकते। अब कह रहा है क्या 1 बड़ा है 2 से? लेट्स सी 1 से 2 तक जाने का क्या रास्ता है। अब देखो 1 से 2 तक जाने का रास्ता हमारे पास क्या इसमें अवेलेबल है? 1 से 4 एंड 4 से 2। करेक्ट है। अच्छा 1 को क्या बनाया जा रहा है, बड़ा या छोटा? आप कहोगे सर बड़ा बनाया जा रहा है 1 को। अच्छा बड़ा बनाया जा रहा है तो साइन 1 की तरफ होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 के अपोजिट है, तो क्या आगे कुछ करने की ज़रूरत है? नो। इसका मतलब ये भी और ये भी एलिमिनेट। अब बात रही कि क्या ईदर और में हो सकता है या डायरेक्टली नीदर नॉर करें। तो देखो ईदर और में होने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताए थे बेसिक्स में, जिसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईदर और में एक्चुअल में होता क्या है? ईदर और में होता है कि नंबर ऑफ कंक्लूजन 2 होने चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन कि अगर स्टेटस की बात करें तो डाउटफुल होना चाहिए। यस इट इज़। अच्छा डाउटफुल होने के बाद की कंडीशन और भी है, दोनों में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। क्या एलिमेंट सेम लग रहा है आपको? अगर नहीं सर एक में 7 6, एक में 1 2 एलिमेंट सेम नहीं है। अच्छा इसमें एक्सेप्शन भी होता है कि अगर एलिमेंट सेम ना हो तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स सेम अगर ना हो तो एक कंडीशन बता जाए, सपोज कर लो कि 7 इज ग्रेटर देन 6 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2, ये कन्फिग्रेशन गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि भाई एलिमेंट सेम नहीं। तो अपन चेक करेंगे कि क्या 7 और 1 इक्वल गिवन है ऊपर, लेकिन हमें वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ईदर और में कन्वर्जन ना होके किस में कन्वर्जन हो जाएगा? नीदर नॉर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, समझ आ रहा है? मजेदार रिवीजन चल रहा अपना।
ऐसे ही करते रहेंगे। बस आपकी तरफ से थोड़े से अच्छे कमेंट्स, फीडबैक, शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है। मोटिवेट करता है अपने आप को अच्छा काम करने के लिए, करेक्ट है। और देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं एग्जैक्टली ऑनलाइन में भी सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ जो ऑफलाइन में करता हूँ, वो प्रैक्टिस वाला। ऐसा नहीं मेरा कि प्रीमियम है तो डिफरेंट कर लो, यहाँ है तो डिफरेंट कर लो, नो, वेरेवर आई एम टीचिंग द सेम वे, इन द सेम वे, करेक्ट है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सुनो जरा। कह रहा है कि भाई पहले ये बताओ, क्या ई बड़ा है एन से? अच्छा, ई अगर बड़ा हो एन से, चेक कैसे करें? तो इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई कॉमन है? दिखा आर कॉमन है, तो आर को लिख दो, करेक्ट है। अच्छा, ई से आर तक जाने के लिए ये वाला डायरेक्शन है। ओहो हो, मुझे लगता है कि आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई को बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली इस वाले कन्फिग्रेशन में ई बड़ा है कंक्लूजन में, और यहाँ पर भी ई बड़ा है क्या? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी थी। एक्चुअल में ई बड़ा नहीं है, ई और आर में साइन आर की तरफ है, यहाँ पर पहले ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। फिर भी मैं क्लियर करने के लिए जरूर बना के दिखाता हूँ आपको। आर से ई हो गया। अब इस आर से हमें कहाँ तक चलना था, किसको कंपेयर कर रहे हैं? एन को। तो आर से एच के बीच में ये साइन और एच से एन के बीच में ये साइन, ये हमने कन्फिग्रेशन बना लिया। अब आप सोचो तो जरा, क्या ई से एन तक कुछ कंपैरिजन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जैसे आप बड़े हो किसी से और एक पर्सन बी है, वो भी उसी पर्सन से बड़ा है जिससे आप बड़े हो, ऑलराइट। तो आप में और जो दूसरा पर्सन बड़ा है उसमें क्या रिलेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते अपन, दैट्स वाई ये आंसर करेक्ट नहीं हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, कह रहा है एच इज ग्रेटर इक्वली। भाई एच इज ग्रेटर इक्वली हम कैसे कह दें? हमें पता ही नहीं, क्योंकि एच से ई तक आते आते दो डिफरेंट डायरेक्शन के साइन यूज किए गए हैं, जिसके बारे में एग्जैक्टली कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। सो वंस अगेन नीदर। अब बात रहेगी क्या चेक कर लें, क्या एच और ई में हमने चेक किया, अभी अभी वेट, अभी नीदर नहीं कर रहे, हमें एक चीज चेक करने की जरूरत है। यहां पर दोनों में ई इक्वल है। अब बच्चा एच और एन, क्या ईदर और का कॉन्सेप्ट होगा? यहां पर एक चीज आपको सोचने की जरूरत है। मैंने आंसर थोड़े से जल्दी में कर दिया, बट लेट मी क्लैरिफाई। हमने चेकआउट किया कि पहले भाई ई बड़ा है एन से, और फिर हमने देखा कि इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कुछ दे रखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये इधर और में जाने के लिए 100% श्योर है? मुझे लग रहा है यस, क्योंकि ई से एच या ई से एन में ये भले डिफरेंट एलिमेंट तो जरूर दिख रहा है, बट एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एच और एन के बीच में इक्वल का साइन गिवन है। इसके पहले वाला जब मैंने बताया डीप में, मैं यही बताना चाह रहा था। अब हमें देखो चेकआउट करो, ई से एच के बीच में ये डिफरेंट डायरेक्शन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ई से एन यानी कि ई से एच की ही कंडीशन वहाँ पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम चेक करेंगे क्या ये इधर और में जा सकता है। हाउ मेनी कंक्लूजन आर देयर? 2 कंक्लूजन। क्या दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है? बोलेंगे यस। आपके मन में ये आ रहा होगा नहीं सर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, एन और एच डिफरेंट है, बट एक्चुअल में यहाँ पर इक्वल गिवन है, यहाँ पर इक्वल गिवन है, सो दे आर इक्वल। तो क्या ये इधर और में जाएगा? यस। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, आप मत करना, थोड़ा आगे कंपेयर कर लेना जरूर उसको। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो। क्या कह रहा है कि भाई ये जी बड़ा है पी से, लेट्स सी। जी बड़ा है पी से, तो जी से पी तक आने के लिए, जी से पी तक आने के लिए इस बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरफ है। तो जी से पी तक आने के लिए क्या सारे का सारा जी की तरफ है? आप बोलोगे सर एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, हम कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। आप इसको CNT डाउटफुल करके डू नॉट फॉलो में पुट करो, कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? L इज ग्रेटर देन O। कहाँ है भाई L? ये रहा L, ये रहा O। L से O तक चेक करिए, क्या सारे का सारा साइन L की तरफ है? यस। क्या उसमें एक ग्रेटर है? यस। तो क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट। दैट्स इट। सो हमारा कंक्लूजन नंबर 2 दिस टाइम 100% करेक्ट है। देखो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैंने आपको कंपैरिजन बताया, अगर सेपरेट एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया गया, हमने उसको पढ़ा, आइदर और का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, मतलब बहुत बड़ी चीज हमने पढ़ ली है रिवीजन में, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या ए बड़ा है एफ से? लेट्स चेक इट आउट। ए बड़ा है कि नहीं एफ से?
ए से अगर एफ तक कंपेयर करें तो नो, डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ साइन ए की तरफ है और कुछ साइन एफ की तरफ है भाई, नहीं बता सकता मैं, इट्स ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइन। दूसरे में कह रहा है क्या डी बड़ा है जी से, अब डी से जी तक भी कुछ, यहाँ पर डी की साइन साइन क्या कह रहा है, डी बड़ा नहीं, क्या कह रहा है डी छोटा है जी से। चलो यहाँ पर तो डी छोटा बट यहीं तक आते थे, जी तक जाने की भी जरूरत नहीं, यहीं तक आते आते साइन कैसा हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या यहाँ पर भी इधर और लगाने की जरूरत है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में एक एलिमेंट सेम था, दूसरा जो डिफरेंट था उन दोनों के बीच में इक्वल का साइन गिवन था। यहाँ पर जो भी यूज किए गए एलिमेंट है ए एफ डी एंड जी में कहीं भी वो साइन यूज नहीं किया गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी नीदर 1 नॉर 2। डन। तो ये थे बच्चे 5 क्वेश्चन जिसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको वो सॉल्व करा के दिखाऊं पूरा का पूरा, ताकि आपके दिमाग में कोई रिवीजन में कोई भी दिक्कत हो कॉन्सेप्ट में आप उसको आसानी से समझ ले। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस बेसिक वे में मैंने बताया आपने क्लियर कर लिया हो। लेकिन क्या वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है? आंसर है नहीं, आपके लिए होमवर्क भी लेके आया हूँ। तो अगले जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, ताकि आप 10 आउट ऑफ 10 करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जब टाइम मिलता हो, आप अगर देखते हो फटाफट इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। मुझे बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आप इस पर कमेंट करो, वीडियो पे आपको लगे तो कमेंट कर देना, नहीं लगे तो आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है, आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, आंसर्स के ऑप्शन ऊपर गिवन है और ये क्वेश्चन आपके इधर गिवन है। ये फिर से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की तरफ है, कॉमा से अलग अलग सेपरेट कर दिया, उसको मर्ज करके एलिमिनेट कर लीजिएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8, सेम पैटर्न है, कॉमा से अलग कर रखा है, नीचे आपको चेकआउट कर लेगा, नथिंग एल्स एंड एक्स्ट्रा और डिफरेंट कुछ भी गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या सेम पैटर्न है? यस, कॉमा से सेपरेट किया गया है, 2 कंक्लूजन है, आपने चेकआउट करना है, विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग, क्या नीदर नॉर है, क्या इधर और है, क्या बोथ, व्हाटएवर इट इज। एंड द लास्ट probably 9 question, only 9 question are there, no, question number 10 is also there. So this is क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोशिश की कि जो बेसिक्स आपको बता सकता हूँ मैंने बताया। उसके अलावा 5 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, जस्टिफाई करें, चेकआउट करें कि क्या 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी गिवन है, लास्ट के 5 में अगर आपको चाहिए कि आंसर मिलना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, आप व्हाट्सएप पे लिख दो, इंस्टाग्राम पर लिख दो, आप डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करो, आपको आंसर शेयर करता हूँ मैं। डन। तो पढ़ते रहिए बहुत शानदार तरीके से। ये फर्स्ट वीडियो था स्मार्ट रिवीजन का, ऐसे 20 वीडियो आते रहेंगे, इट मीन्स एवरीडे 1 वीडियो टिल जब तक IBPS PO प्री का एग्जामिनेशन ना हो जाता हो। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहे, गुड आई मीन जो शेप ऑफ हेल्थ है या शेप ऑफ मेंटल कंडीशन है बहुत शानदार तरीके से बने रहिए, उसमें पढ़ाई करते रहिए। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।